यही तो दिक्कत है ना संबित जी, मीडिया को चिल्ला रहे हैं। एक वक्त था जब कुलदीप सेंगर पर पूरी की पूरी आपकी पार्टी को, एक सेकंड रुकिए प्लीज अखिलेश जी, लगातार मत बोलिए सब प्लीज। जब कुलदीप सेंगर पर सबने चुप्पी साधी थी आपकी पार्टी में, इतने संगीन इल्जाम थे, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत लंबा वक्त जैसे बीजेपी सेंगर की पार्टी बन गई थी। ठीक है, मैं ये भी तो उतना ही अफसोसनाक है ना। अंजना जी आप सुनिए, अंजना जी आप मुझे एक वीडियो दिखाइए, एक ट्वीट दिखाइए, एक डिबेट दिखाइए जिसमें हमारे पार्टी के किसी नेता ने कुलदीप सेंगर को डिफेंड करते हुए इस प्रकार की अभद्रता की हो, इस प्रकार से हम चिल्लाए हुए तो निकाला नहीं उनको, हम चिल्ला करके वॉट अबाउट कर रहे हैं। पार्टी की जब तक सजा हो गए, मैं बता रहा हूं ये कांग्रेस पार्टी को इनके प्रवक्ता इस प्रकार डुबो के जाएंगे, डुबो के मानेंगे पूरी तरह। एक तरह तो आज इनको शांत रहना चाहिए, आज इनको हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती हुई है, हम इसको ठीक करेंगे। मैं बताता हूं पीछे हनुमान जी हैं, शायद हनुमान जी का गदा पड़ेगा आपके सर के ऊपर, हनुमान जी गदा से इनके सर के ऊपर प्रहार करो तभी इनको समझ में आएगा। इनको जनता की भाषा भी समझ में नहीं आती है और हम भी यहां भद्रता के साथ समझा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आएगी। हनुमान जी का गदा जब पड़ेगा, आप मां सीता का अपमान कर रहे हैं, हनुमान जी का गदा पड़ेगा आपके सर के ऊपर, तब जाके आप शांत होंगे मेरे भाई। अच्छे शांत होके मुझे सुन लीजिए। देखिए अंजना जी, दुखद विषय है, यहाँ भाषा का प्रयोजन देखिए। पहले तो ये आपके साथ भिड़े, कि अंजना ओम कश्यप और आज तक ने इस प्रकार का डिबेट क्यों किया, इस प्रकार का डिबेट क्यों नहीं किया। देखिए मैं यहाँ वॉटअबाउटरी नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ तंदूर कांड को भी लेकर नहीं आया, मैं यहाँ मदरना और जो भंवरी देवी कांड था वो भी लेकर नहीं आया, क्योंकि इस विषय को हम वॉटअबाउटरी करके कि अच्छा आप भी ऐसे थे हम भी ऐसे हैं तो भूल जाते हैं, तारा यादव के विषय में भूल जाते हैं। ये न्याय संगत नहीं होगा। ऑन कैमरा जिस प्रकार का व्यवहार उसी उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव को लेकर किया गया है, जहां चंद दिनों पहले महिला सशक्तिकरण और महिला न्याय के लिए दोनों भाई बहन, वाड्रा परिवार के दोनों भाई बहन गए थे। स्वाभाविक है ये दुनिया पूछ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं पूछ रहा है कि राहुल गांधी उस दिन अपने आप गिर गए थे, ये उठ के खड़े कब होंगे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि उस दिन गिर गए थे, गिरे ही रहेंगे या उठ के खड़े होंगे। अपनी बहन तारा यादव के लिए ट्वीट करेंगे। और तारा यादव से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, बहन तारा यादव जी आप खुद बताइए कि आप कांग्रेस की एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से हाथरस की विक्टिम को गले लगाने की कोशिश की थी प्रियंका वाड्रा ने, यदि आपके घर में आकर प्रियंका वाड्रा आपको गले लगाएंगी, आपको सांत्वना देंगी कि बहन आपके साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी, आपको ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। और मैं अंत करता हूं, याद करिए ये वही प्रियंका वाड्रा है जो 2017 में उत्तर प्रदेश की चुनाव में गायत्री प्रजापति जो रेप एक्यूज था और समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था, जेल में था, अभी 15 दिन पहले जेल से छुटा है गायत्री प्रजापति, उसके मंच पे प्रियंका वाड्रा जी ने जाके कैंपेनिंग किया था। मैं प्रियंका वाड्रा से पूछता हूं, आप तारा यादव जी के घर पे जाके तारा यादव को गले लगाकर सांत्वना देंगी और जिस रेपिस्ट को टिकट मिला है उस रेपिस्ट का टिकट काटेंगी? तारा यादव जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। फिर एक बड़ी खबर आ रही है, ये बताते हुए आशुतोष जी मैं आपके पास आऊंगी। देवरिया मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग का एक्शन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है, डीजीपी को चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश में और कहा है ऐसे मानसिकता वाले सियासत में कैसे आ सकते हैं। एक जल्दी से आपसे तारा जी पहले एक रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। क्या आपको भी ये उम्मीद है कि प्रियंका वाड्रा ने जिस तरह से हाथरस के मामले में हाथ बढ़ाया था, संवेदनशीलता दिखाने के लिए, संवेदना जताने के लिए खुद पहुंची थी, उन्हें आपसे भी बात करनी चाहिए? तारा जी, मुझे कल मीडिया के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जी ने आश्वासन दिया और बोला कि तारा यादव जी आपके साथ जो भी हुआ है, जिसने भी ये हाथापाई किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी पूरा पर कार्रवाई करेगी। और कल शाम तक का उन्होंने बोला है कि जितने भी लोग हैं सबके साथ कार्रवाई होगी। और इसी को कहते हुए मुझे अभी पता चला है कि 3 महिला टीम जो गठित की गई है वो लोग आएंगी मेरे पास और मैं इन सब चीजों से संतुष्ट हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि हमारी प्रियंका जी ने इन सब बातों को जान करके और उन्होंने ही टीम गठित किया होगा कि इनको मतलब हमारे पास भेजा, मतलब वो लोग आएंगी। ठीक है, आपकी बात का सम्मान है, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम आपकी आवाज उठाने के बाद, ये वीडियो सामने आने के बाद, इस तरह से कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आशुतोष जी मैं आपके पास आना चाहती हूं, किसी पार्टी का कांडा
किसी पार्टी का सेंगर, किसी पार्टी का मदेरना, किसी पार्टी का प्रजापति, इस राजनीतिक व्यवस्था में क्या कहीं से परिवर्तन आएगा? अगर आज ये वीडियो सामने नहीं आता तो शायद ये मामला दबा दिया जाता। इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी का एग्जाम्पल है, उन्होंने इसी तरह से दुर्व्यवहार की शिकायत की थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने छोड़ा। और न जाने कितनी महिलाएं पूरे राजनीतिक स्ट्रक्चर में इस वजह से खुद ही पीछे हट जाती हैं, क्योंकि इस तरह का व्यवहार देखती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई कांडा वाला है, कोई प्रजापति वाला है, कोई मदेरना वाला है, कोई किसी और का है। देखिए अंजना जी, ये तो बहुत जो घटना है, जो लोग राजनीति को जानते हैं और अखिलेश जी को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, संबित पात्रा को शायद याद नहीं होगा, लेकिन 1984 में रूस में भी इसी तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था और बहुत बड़ी घटना वो बनी थी। मेरा सवाल यह कि कांग्रेस के में इस तरीके के बहुत सारे कांड हुए हैं, लेकिन क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने उससे सबक लेकर अपने पार्टी के अंदर कोई एथिक्स कमेटी बनाई है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट रखा है कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाला है, किसी को बलात्कार का आरोप लगने के बाद क्या उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे? संबित पात्रा जी आप बैठे हुए हैं, लेकिन सबको मालूम है कि सेंगर के खिलाफ कितने दिनों के बाद कार्रवाई हुई, और सेंगर जब जेल में थे तो उनसे बीजेपी के कौन से सांसद मिलने गए थे और चुनाव में उनकी मदद के लिए किसने धन्यवाद दिया? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ और दूसरे एक दो लोगों के खिलाफ जो बलात्कार के आरोप लगे थे, उनके खिलाफ केस वापस लेने की कोशिश किस सरकार के दौरान हुई, ये संबित पात्रा जी को अच्छी तरीके से पता है। अभी संबित जी कह रहे थे कि भाई आपको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपके सीबीआई पे भरोसा नहीं है। मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं, आपको उस लड़की पे भरोसा है कि नहीं? लड़की पे भरोसा है जिसने मरने के पहले बयान दिया था कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। अगर उस लड़की पे भरोसा होता तो ना तो आपको एसआईटी की जरूरत थी, ना आपको सीबीआई की जरूरत थी, ना आपको पुलिस की जरूरत थी, ना वहां डीजीपी को सैक कर देना, उस एडीजीपी को फौरन सैक कर देना चाहिए जो खुलेआम कह रहा है कि किसी तरीके से बलात्कार नहीं हुआ, और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग का रूप दे रहे हैं। तो एसआईटी पर भरोसा मुझे है, लेकिन जरा उस लड़की पर भी भरोसा करिए जिसने कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। और उस पर संबित जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, जांच पूरी हुई नहीं और एडीजी महिला पर ही, पीड़िता पर ही शक जाहिर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला गए। ठीक है, बताइए। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, मुझे भरोसा उस वीडियो पर भी है जिसमें आपको याद होगा एक कांग्रेस के बड़े नेता है शिवराज जो हैं, वो गांव में गए हुए हैं, पीड़िता के घर हाथरस में गए हुए हैं और खुद कहते हैं कि हमारी बिल्कुल सही कहते हैं कि वाल्मीकि बच्चियां जो है वो बाघ के समान है, साहसी हैं। और उन्होंने खुद कहा कि उसने अपना अस्मत बचाया, परिवार वहां मौजूद था, उसने कहा कि यहां गला घोटने की कोशिश हुई, अस्मत बचा लिया लड़की ने और अस्मत लूटा नहीं। खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो वीडियो आपके पोजीशन में भी है, आप दिखाइए। 8 दिन के बाद उन्हीं कांग्रेस के लीडर्स का बयान बदल जाता है। और देखिए योगी जी की सरकार ने एफिडेविट देके कोर्ट में भी कहा कि बच्ची के पिता ने तो केवल सीबीआई की जांच की थी, हम तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की जांच चाहते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा,